कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइज़ अगर आप मान लो कि आपके ऊपर कोई कमेंट करते हैं जिससे आप की रेपुटेशन एक तरह से समाज में आपके दोस्तों के बीच में आपका मजाक बन गया और आपकी रेपुटेशन हो गई ख़राब उससे, क्या उसको आप केस कर सकते हैं? अगर केस कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, किस कॉन्सेप्ट के अंडर आएगा, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेफामेशन इन लॉ ऑफ टोड। तो डेफामेशन क्या है, डेफामेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, डेफामेशन क्या है। Defamation as a law of tort protect a person reputation. Reputation means what other think or say about someone. If a person makes a false statement that harm another person reputation, it is called defamation. The main aim is protect a person honor, dignity and a social standing. जैसा कि इसमें आपको पता ही चल गया कि डेफामेशन वो है जो पर्सन की रेपुटेशन प्रोटेक्ट करती है। अब इसने रेपुटेशन को भी बता दिया कि रेपुटेशन क्या है, जो दूसरे बंदे आपके बारे में सोचते हैं। अगर कोई अपनी फॉल्स स्टेटमेंट से जैसे बता दे कि मान लो आप कि इस बंदे ने चोरी की है, ये बंदा कह दे कि इस बंदे ने चोरी की है और इस बंदे ने चोरी नहीं की, और जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब होगी कि हाँ भाई एक एक बार तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया ना, इससे डेफामेशन होगी उससे। तो वो बंदा उस पे केस कर सकता है कि मैंने चोरी नहीं की थी, तो भी इसने फॉल्स स्टेटमेंट बना के मेरा रेपुटेशन ख़राब की, मेरी सोशल डिग्निटी ख़राब की, जिससे मेरे को कि हार्म हुआ है, मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ है डेफामेशन का। तो वो ऐसे केस कर सकता है। और डेफामेशन के एसेंशियल क्या है, जिससे आप कह सकते हो कि इस बंदे ने मेरे डेफामेशन किया है, इसकी ये वाली स्टेटमेंट डेफामेशन के अंडर आती है। तो वो हम कैसे साबित कर सकते हैं, पहले ये समझ लेते हैं डेफामेशन कितने तरह के होते हैं। वैसे ये इंडिया का कंसेप्ट नहीं है, ये बाहर इंग्लैंड का कंसेप्ट है, लेबल और स्टैंडर्ड। ये क्या क्या होते हैं। Legal defamation in a written form like a newspaper, letter, email और सोशल मीडिया कि लेवल जो हमेशा रहेंगे, स्टैंडर्ड जो कि जैसे आपने कह दिया वो एक तरह से हमेशा उस जगह रहेगा नहीं ना, प्रिजर्व हो गया। अगर आपने कोई वीडियो में कह दिया, कोई न्यूज़ में कह दिया, तो वो वाली कही हुई स्टेटमेंट हमेशा रहेगी। अगर आपने लिख दी कहीं ईमेल वगैरह, लेटर, न्यूज़पेपर में लिख दे, तो वो हमेशा रहेगी। इस जो हमेशा रहती है डेफामेशन एक तरह से वो स्टेटमेंट रहेगी, तो वो होता है लिबल। स्टैंडर्ड होता है जो एक तरह से जैसे मैंने आपको आपको कोई बात एज फिजिकली कह दी, वीडियो में नहीं कही, जो मैं वीडियो में बात कहूँगा वो हमेशा रहेगी। अगर मैं आपको एक तरह पर्सनली मिलके कुछ कहूँगा, वो हमेशा नहीं रहेगी, ठीक है ना। पर हाँ, ये तो टाइप्स हैं डेफामेशन के। अब हम इसके इसेंशियल समझ लेते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट को हम डेफामेशन कैसे कह सकते हैं। डेफामेशन सबसे पहला इसेंशियल है कि फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर किसी बंदे ने कह दिया कि ये इसने चोरी की है, इस बंदे ने इसने कह दिया कि इसने चोरी की है और इसने चोरी की हुई, तो वो ऐसे नहीं कह सकता कि मेरी डिग्निटी खराब हुई है, मेरे को सोशल हार्म हुआ है, तो वो डेफामेशन नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये बंदा नहीं कह सकता कि डेफामेशन हुई है, तो वो इसके ऊपर केस नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो इसने चोरी नहीं की और इसने कह दिया, और तो वो केस कर सकता है। और चीज़ पब्लिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि उसने मन में सोच लिया या अपने आप को कह दिया, तो वो नहीं डेफामेशन होनी है। स्टेटमेंट पब्लिकली होनी है। द स्टेटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू समवन अदर देन विक्टिम। जैसे उसने आपको कह दिया, एक तरह से आप दोनों खड़े हो, ये मैं स्टैंडलर के वो देता हूँ, आप सोशली भी लगा सकते हो। सोशली तो फिर वो एक तरह से पर्सनल, अगर इन दोनों में कोई बात हो गई, इसने इसको कुछ कह दिया, इसने इसको कह दिया, किसी और ने नहीं सुना, कोई और बंदे ने नहीं सुना, तो वो डेफामेशन नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड है इंटेंशनली और नेग्लिजेंस। द स्टेटमेंट मस्ट बी हार्म टू अदर रेपुटेशन आइदर। चाहे जो बंदे ने बात कही है, चाहे वो हो इंटेंशनली कही है, चाहे वो नेग्लिजेंस के तौर पे कह दी, अगर इस बंदे की रेपुटेशन को हार्म हुआ है, तो वो लाइबल होगा ही होगा। चाहे वो इंटेंशनली उसने कही है, चाहे वो
नेग्लिजेंस के तौर पे कही है। द स्टेटमेंट मस्ट बी क्लियरिटी वी जो इसने स्टेटमेंट कही है उससे पता चलना चाहिए कि किस बंदे को की है, जिसने केस फाइल किया है डेफामेशन के अंडर उसने की है ना। अगर ऐसे अनक्लियर होगी तो भी वो एक तरह से लाइबल नहीं होगा, ठीक है। ये तो चार चार एसेंशियल है हमारे डेफामेशन के। आगे चलते हैं। डिफेंसेस ऑफ डेफामेशन क्या है। अगर आपके ऊपर केस हो सकता है, अगर आप विक्टिम के घर से हो तो विक्टिम नहीं, अगर आप डिफेंडेंट के घर से हो तो आप डिफेंस कौन से ले सकते हो डेफामेशन के। सबसे पहले तो अगर आपके ऊपर केस हो जाता है डेफामेशन के ऊपर, कोई बात आपने की थी, जैसे चोरी वाली लगा लेते हैं, इस बंदे ने चोरी की थी और आपने कह दिया कि भाई इस बंदे ने चोरी की है, तो आप वो केस कर देता है आपके ऊपर कि भाई इसने मेरे एक तरह से सोशल डिग्निटी को हार्म पहुंचाया। तो आप डिफेंस जो आप वो डिफेंस ले सकते हो कि मेरी जो स्टेटमेंट थी ये ट्रूथ है, इसने पुलिस को पकड़ा था, जो ऐसे वगैरह प्रूफ करके आप इसका डिफेंस ले सकते हो, ठीक है। दूसरा एक प्रिविलेज है डेफामेशन की। अगर कोई भी जैसे पार्लियामेंट में तो ये काफ़ी कुछ, या पार्लियामेंट में ये काफ़ी कुछ वो लेते हैं, कह देते हैं नेता वगैरह आप एक दूसरे को, तो वो उसका डिफेंस ले, वो डेफामेशन के अंडर नहीं आता, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे कि पुलिस है, पुलिस अब गवर्नमेंट ने कहा हुआ है इस एरिया में किसी ने नहीं आना, यहाँ पुलिस खड़ी है। अब उसका तो एक तरह से काम है ना लोगों को रोकना। अगर लोग उससे पूछते हैं भी भाई क्यों नहीं, अगर उसने तब कोई झूठ बोल दिया है ना, या किसी को एक तरह से क्रोध में आके सिचुएशन ही ऐसी बना दी लोगों ने, उसने कुछ बोल दिया, तो वो डेफामेशन नहीं मानी जाती। वो एक तरह से ऑन ड्यूटी था, तो एक तरह उनको भी प्रिविलेज है, ठीक है। अगर सरकार ने कोई, अब सरकार डेफामेशन का नहीं वो केस कर सकती एक तरह से ज़्यादातर, अगर आप कोई ओपिनियन दे रहे हो, अगर आप पब्लिक पब्लिक एक तरह सर्वेंट के पब्लिक कोई बंदे को डेफामेशन कर रहे हो, तो वो एक तरह से आप कह सकते हो भाई मैंने तो अपना ओपिनियन दिया था, पर वो ओपिनियन एक तरह से एक तरह से ओपिनियन ही होना चाहिए, आपकी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। आपने साबित ऐसे नहीं भी ये है ही है, आपका जस्ट ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। ये आपके डिफेंस हैं डेफामेशन के। होप करता हूँ आपको डेफामेशन समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दे करो, और आपने लो स्टूडेंट के साथ शेयर कर दो ताकि उनको एक तरह से डेफामेशन भी क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम भी आपके आने वाले होंगे, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दो।